नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा अपनी जो क्लासेज जो हमने निःशुल्क चला रखी है, जो भी जिसके भी एक दो टॉपिक अपने जैसे संधि चल रही है वर्तमान में, वो भारतीय काव्य शास्त्र का प्रारंभ हम कर चुके हैं और उसकी क्लासेज आज सुबह एक और डाल दी जाएगी। धीरे धीरे करके हम भारतीय काव्य शास्त्र को पूरा करेंगे और फिर व्याकरणों को पूरा करते हुए जैसे जैसे टॉपिकों की ओर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने व्याकरण पूरी होती जाएगी और आने वाले कुछ महीने 2 महीने में हम अधिकांश भाग पूरा कर चुके होंगे। इसी के साथ आज हम जो व्यंजन संधि पढ़ रहे थे उसमें हमने कल तादय के नियम पढ़े, उसके बाद में आज हम कुछ छोटे मोटे नियम पढ़ेंगे और कल पूरी व्यंजन संधि अपनी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम विसर्ग संधि और फिर वापस अपने शब्दों में सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इनकी ओर बढ़ते हुए पूरी संधि पूरी करेंगे। जब तक देखते हैं आप लोगों का कितना सहयोग मिलता है। और फर्स्ट ग्रेड का पेपर अच्छा आया था, देख लिया मैंने। और इसके बाद में हम देखते हैं आज संधि। और आज आप लोगों को पता है, आप लोगों को जैसे कि पता है कि अपने व्यंजन संधि में हमने तय के नियमों को पढ़ करके पूरा किया और उन तय के नियमों में हमने सीधा सीधा देखा कि कौन सा उदाहरण आने पर हम किस नियम के पास लौट करके आना है और उससे आप लोगों का सीधा सा काम जरूर होगा। इसके बाद में हम देखते हैं व्यंजन संधि का अगला नियम, जो आज का नियम नंबर 1 है। वैसे मैंने उसके 6 नियम लिखाए थे, तो आप लोग इसको नियम नंबर 7 करके भी लिख सकते हो कि यदि री, रे और श के बाद न का योग हो तो न में बदल जाता है, बदल जाता है। और आप लोगों को वैसे याद होगा अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी तो ठीक ठाक देखने लगे, वो भले सब्सक्राइब मत करो लेकिन कम से कम 50-60 पर जा रहा है आंकड़ा पढ़ने का। तो उसमें भी बताया था हमने ये नियम कौन सी संधि में, तो वो संधि थी अपनी स्वर संधि में बताया था। तो इसमें क्या होगा, देखो री होगा या स होगा, सॉरी इधर ऐसे बिना जोड़ा और र हो सकता है। अगर आगे इनके प्लस न का योग हो तो ये न में बदल जाता है, ये संधि है, ये पूरा होगा। सॉरी, जैसे अब वैसे इसमें रामधन अयन और इसका होता है रामायण, और इसमें अण बदल रहा है लेकिन आपको प्रथम वरीयता आपको स्वर संधि में देनी है। प्रथम वरीयता आप लोग सेकंड वरीयता इस अण बदलने के कारण, इसके कारण आप सेकंड वरीयता व्यंजन संधि को दे सकते हो। अगर ऑप्शन में स्वर संधि है तो अ और अ मिलकर के आ होता है और यही पूरा नियम होता है। तो रामायण हो गया। इसके बाद में हम बदल सकते हैं र प्लस न और ये हो जाता है आपका रण, क्योंकि ना आप लोगों को पता, तो सीधा ही किसमें बदलना है, इसमें बदलना है, रण है। जैसे परिधन नाम है, तो आपको पता है कि परि तो परि रहेगा और न का न होके परिणाम हो जाएगा। परिधन नये तो परि हो जाएगा और न का न होते ये परिणय हो जाएगा। और इसके बाद में हम लिखेंगे प्रधन न, तो इसका हो जाएगा, देखो प्र का तो प्र हो जाएगा, न का प्रण है। और परिमाण हो सकता है प्रधन नाम तो प्रणाम, और ये भी हो सकता है प्रधन मान तो प्रमाण। इस प्रकार जिसमें भी आपका न आ रहा है और वह न में बदल रहा है, उससे पहले कौन कौन से होनी चाहिए, री से और रे का योग हो तो न में बदलता है। और रामायण का अच्छा उदाहरण है, लेकिन ये प्रथम वरीयता स्वर संधि में देते हम लोग। परिणय है, परिणाम है, पर्ण है, ऋण है, ऋण भी हो सकता है, ऋण है, रण है, ऋण री प्लस न, तो ये हो जाएगा आपका ऋण सॉरी ऋण तो हो गया ना बड़ा, और ये ऋण हो जाएगा आपका। इसी प्रकार और भी शब्द हो सकते हैं, बस आप लोगों को मुख्य यही पता रखना है कि री स व होगा तो आपका फिर न किस में बदलेगा, ऋण में बदलेगा। आप लोगों के पास में अगर ऐसा कोई उदाहरण हो और इसमें आगे र हो पूरे के पूरे नाम में, तो एक बार इस संधि के पास आना, तो ताकि आपका सीधा सा हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे जो नियम नंबर 8 लिख सकते हो आप लोग उसको,
और नियम नंबर 8 लिखेंगे कि कोई भी स्वर हो और उसके बाद में छ का योग हो जाए तो हम उसमें किसका आगम करेंगे, च का आगम करेंगे। और आप लोगों को पता है इसका फेमस उदाहरण है आपका परिच्छेद अनुच्छेद जो भी है। तो लिखो कि यदि प्रथम पद में कोई सा भी स्वर हो, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में कोई भी स्वर हो और उसके बाद छह वर्ण का योग हो तो इनमें तो च वर्ण का आगम हो सकता है। च वर्ण का आगम हो जाता है और च वर्ण का आगम हो जाता है। इसको लिखेंगे आप लोग कि सीधा ही स्वर कौन से 11 प्लस 6 वर्ण है तो इनमें च वर्ण का आगम और आगम क्या होता है आप लोगों को जब पढ़ाया था उस समय बता दिया था। अब जैसे लिखेंगे तो लिखेंगे परि प्लस छेद और इनमें च वर्ण का आगम होते लिख देंगे हम लोग परिच्छेद। जैसे लिख सकते हैं आप लोग अनु प्लस छेद तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद। तो परिच्छेद, अनुच्छेद। और पत्नी प्लस छाया तो इसमें च वर्ण का आगम कर दो आप लोग तो पत्नी छाया। शिव प्लस छाया तो हो जाएगा आपका शिव छाया। और परिच्छेद, अनुच्छेद आप लिख सकते हो उच्छेद। तो इसको मिटाते फिर आपके लिखते वाले और आप लोग लिखेंगे वृक्ष प्लस छाया तो वृक्ष छाया हो जाएगी। और क्या चाहिए, तरु प्लस छाया तो तरु छाया, इसे कर सकते हो आप लोग तरु छाया वृक्ष छाया होती है। अनुच्छेद लिख लिया आप लोगों ने। फिर लिखेंगे हम लोग तरु प्लस छाया तो ये च का आगम होते क्या हो जाएगा, ये तरु छाया। ये लो जी तरु छाया। अब इसे वृक्ष छाया भी कह सकते हैं आप लोग, एक ही बात है। और वी प्लस चिन्ह तो च का आगम हो गया तो लिख दो विच्छिन्न, ना विच्छिन्न। अनुच्छेद और तरु छाया हुई। प्रतिच्छेद भी हो सकता है आप लोग लिख सकते हो। प्रति प्लस छेद तो इसमें च का आगम कर दो और हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद। तो जिसमें भी च वर्ण का आगम हो तो एक बार इस नियम को लगाना कि क्या हो। वो लिखा था पहले कि स्वर के बाद में छ हो तो च का आगम होता है। मातृ प्लस छाया तो आपका हो जाएगा मातृ छाया। और प्रतिच्छेद वी प्लस छेद विच्छेद ये हो गया जी आपका विच्छेद। और इसके बाद में अगला नियम लिखेंगे हम जल्दी से। छोटे छोटे नियम है और फिर थोड़े 1 2 5 या 7 नियम थोड़े बड़े आते हैं जिनके उदाहरण भी ज्यादा है और मुख्य नियम भी वही माने जाते हैं। जैसे तो प्रत्येक नियम जो इसमें व्यंजन संधि हो रही है वो सब व्यंजन संधि के नियम है, लेकिन उनके उदाहरण ज्यादा है, इनके उदाहरण कम मिलते हैं। बस इसीलिए इनको लघु नियम कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद में ये आज का तीसरा और वैसे 9वां नंबर का है कि यदि अ आ स्वर को छोड़ दो आप लोग, अ आ स्वर को स्वरों को छोड़कर अन्य स्वर का योग हो, अन्य स्वर का योग मतलब अ आ स्वरों को छोड़कर अन्य स्वर हो, योग तो आगे होगा तो अन्य स्वर हो और आगे इस से का इसे बोलते हैं कौन सा से तो ऋतु। तो ऋतु लसनाम दंते से का योग हो तो ये दंते से मूर्धन्य सा में बदल जाता है। दंते से का योग हो तो दंत से जो ये है
मूर्धन्य स, जो मूर्धन्य स का सिंबल ये है, स में बदल जाता है। बदल, आपको ये रामायण याद मत रखो, आप लोग सीधा याद रखो कि अ स्वर के अलावा कौन कौन से हो सकते हैं। ई हो सकता है, ई हो सकता है, उ, और बाकी सिसोट में लिखो आप लोग ए, ओ प्लस कौन सा हो, ये स हो, तो ये स किस में बदलेगा, इस स में बदलेगा। वैसे सबसे ज्यादा जो उदाहरण है वो इस ई के और इस ऊ के मिलते हैं। इन और वाक्यों के तो ढूंढने पे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन मुख्य नियम इसलिए लोग लिखा देते हैं कि ई ऊ के बाद में स का योग हो तो स में बदल जाता है। इसलिए गलत मत समझना कि आपने पूरा लिखा दिया, पूरा ही होता है, लेकिन उदाहरण बहुत मुश्किल से मिलेंगे। मेरे पास भी शायद एक आधा उदाहरण याद आए तो बता सकता हूँ, नहीं तो नहीं बता सकता, क्योंकि ज्यादातर ई और ऊ के उदाहरण होते हैं। लेकिन नियम यह है, और ये तो बहुत पुराना नियम है, संस्कृत में भी पूरा ये चलता है, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, और इसकी प्रसिद्ध संधि है एक तो अभी प्लस सेक, और इसमें देखो ये आ गया आपका ई और ये आ गया आपका स। तो नियम क्या कह रहा है कि ई उ इनके में से स होते स में बदलेगा। तो देखो स है अपने पास, तो इसको किस में बदल दो आप लोग, सा में बदल दो। अगर पूरा है तो पूरे में बदलो। तो ये देखो जी, अभी का अभी लिख दिया और इस स को बदल करके ये शेख लिख दिया। ये होती है अभिषेक की संधि। एक इसका अच्छा उदाहरण है सुषमा, सु प्लस समा, और ये हो जाएगा जी सुषमा, तो ये आधा इसका मतलब समा, और ये हो गया सुषमा या सुषमा। एक पूरा आदत नहीं है, नहीं सु प्लस समा ही है, सु प्लस समा तो सुषमा हो गया ना, सुषमा। अभिषेक है, और इसके बाद में वी प्लस सय लिख लो, वी प्लस सय, तो ये लिख सकते हो आपका ये ई है और ये स है, तो किस समय बदलेगा, ये वी और ये इस समय बदलेगा वी से। नी प्लस सेद है, निषेध, नी प्लस सेद है, तो ये लो जी, ये किस में बदल जाएगा आपका, नी सेद। सॉरी सर्दी का असर होने लगा। आगे लिखेंगे हम लोग, इसका निध उदाहरण एक दो और है। निषेध है अनुसंग, अनु प्लस संग, और ये देख सकते हो आप लोग क्या हो गया आपका ये अनुसंग। अभिषेक, सुषमा, विषेद, और विषम हो गया, विषम लिख सकते हो आप लोग, विधन सम, वो का वैसा हो जाएगा आपका जी, ये लो जी विषम। और इसके बाद में हम अगला नियम लिख सकते हैं। इसके उदाहरण यही है, ज्यादातर यही आते, देखो अनुसंग है, विषम है, सुषमा है, और इसके बाद में प्रतिषेध है, प्रतिषेध भी लिख सकते हो आप लोग, प्रति प्लस सेध है, और ये आपका हो जाएगा जी प्रतिषेध है। और इसके बाद में प्रतिषेध है, सुषमा है, सुषमा देखो, एक तो सुषमा तो एक है सुषमा। यार इसमें थोड़ा अंतर आ रहा मेरे भी, कि सुषमा कैसे लिखा जाता है, कि सुषमा होती है कि सुषमा होती है। यार इसको ऐसे भी होती है, एक बात को ये उदाहरण भी देखा मैंने, सु प्लस सुषमा, तो ऐसा भी हो सकता है, सुषुमा, तो ये क्या हो सकता है, देखो सुषुमा, ये सब नहीं होगा, सुषमा या सुषमा, ये नहीं होगा। वैसे सुषमा का उदाहरण इसमें आता है, याद नहीं आ रहा वो। और इसके बाद में निधन स्टूडेंट इसमें नहीं आएगा, वो जब युधिष्ठिर की संधि पढ़ाएंगे आएंगे। ये बहुत है कि आप लोगों से ये याद रखो कि अ स्वर को छोड़ करके कोई भी स्वर हो और आगे इस दंत्य स का योग हो तो दंत्य स किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में बदलेगा। और मुख्य नियम यही है कि क्या होते हैं, ई और ऊ होते हैं। देखो सारे उदाहरण देखे हमने इन्हीं के लिखे, लेकिन पक्का है कि होता नियम सारा ही है। इसके बाद में अगला नियम लिखेंगे, और वो नियम नंबर होगा आपका 10। और नियम नंबर 10 लिखेंगे कि यदि तय के तय आज पूरा भी होता है, तय के बाद स का योग हो तो
तय को च में तथा श को छ में बदल देंगे तथा श को छ में बदल देते हैं और इसका जो डायग्राम बनता है वो होता है कि तू चोर, ये लो जी शहर चोर, तू चोर है तो ये च में बदलेगा और तू शहर छोड़ में बदलेगा। और ये देखो जी तत् प्लस शिव, और क्या होगा इसका मतलब ये भी दूर होगा, इसमें हो नहीं सकता। तत् प्लस शिव, तो ये जो च है ना, हाँ हलंत में ये भी हलंत है, तो तत् प्लस शिव देखो त है तो ये बदल गया च में, और ये स है ये बदल गया छ में, मात्रा वैसे वैसे लग जाएगी। तो ये त और ये च, ये छ और ये मात्रा और ये तत्शिव। उत प्लस श्वसन, उत प्लस श्वसन, और ये देखो उ, ये च और ये छ व शन, उच्छ्वसन। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, और ये लो जी उच्छ्वास, और ये अधूरा अधूरा लगता है इसमें, अच्छोश्वन है और तत्शिव है, उच्छ्वास है, उच्छिष्ट है, उत प्लस शिष्ट, तो ये है शंकर का। तो ये देखो उच्छिष्ट हो जाएगा उ, ये शिष्ट, इसमें क्या है उच्छिष्ट है, तत्शिव है, उच्छ्वसन है, उच्छ्वास है, उच्छिव है। और इसके बाद में हम अगला नियम लिखेंगे और वो नियम नंबर होगा अपना 11। अभी नहीं ज्यादा उदाहरण है नहीं इनके ज्यादा उदाहरण पूछते हैं, ये जो मुख्य उदाहरण है जो मैंने आपको बता दिए, और भी जो बाकी कुछ उदाहरण जो स्लिप हो जाते हैं वो जब हम छोटा मोटा पेपर वगैरह बनाएंगे या फिर अपना जो हिंदी विद सीपी सर तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी कि बहुत सारे उदाहरणों की है, तो उसमें आप लोगों को चिंता नहीं होगी। और आज का नियम नंबर जो हम 11 पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि देखो परि उपसर्ग के बाद किसका कि क्री धातु का, परि उपसर्ग के बाद क्री धातु का योग हो, क्री धातु का योग हो तो परि उपसर्ग के बाद क्री धातु का योग हो तो इनके मध्य मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। और इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा परि प्लस क्री बराबर ये स, और ये है, ये उदाहरण भी है और ये आपका क्या बन सकता है सूत्र भी बन सकता है। तो देखो परिधन करे तो परिष्कृ, ठीक है, परिधन कार, तो ये लो जी आपका हो गया परिष्कार, परिधन करते परिधन कृति, और ये लो जी परिष्कृत, परिधन कार्य, ये लो जी परिष्कार्य, परिधन करण, परिष्करण, ये फिक्स होगा, परि उपसर्ग होगा और कैसे स्टार्ट होने वाला इसे मानो, वैसे तो क्री धातु का अर्थ होता है, लेकिन क वर्ण से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द हो तो उसमें मूर्धन्य से घुसेड़ सकते हो आप लोग। और ये देखो कि ये परि उपसर्ग के बाद में हो तो आप क्या लगा सकते हो मूर्धन्य से, परिष्कार परिष्करण है। और इसके बाद में इसी का मिलता जुलता जुड़वा सा हम बताएंगे और वो नियम नंबर होगा आपका 12। और इनके न तो ज्यादा उदाहरण है और न ज्यादा ये फेमस है, बस यही है कि संधि के नाम पे आपको डर है, बस वो डर कब निकलेगा जब आप 2 से 3 बार इनको याद ही कर लोगे तो सारा का सारा डर निकल जाएगा। नियम नंबर 12 है कि सम उपसर्ग हो, सम उपसर्ग का योग हो और क्री धातु से बने शब्द का सम उपसर्ग का योग हो, या फिर सम उपसर्ग के साथ क्री धातु का योग ऐसे होगा, तो सम उपसर्ग के साथ लिखो यार, के साथ क्री धातु, सम उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने शब्द का योग हो तो स्वर रहित मैं का
अनुस्वार, अनुस्वार हो जाता है, तथा हो जाता है, तथा आएगा नहीं, तथा इनमें, तथा इनके मध्य श का आगम हो जाता है, आगम 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 हो जाता है। और सीधा लिखेंगे कि ये लो जी सम उपसर्ग प्लस ये क्री धातु, तो इसका तो बदल गया आपका अनुस्वार, प्लस इनके मध्य में ये आ गया आपका स, और ये उदाहरण भी है और ये आपका नियम भी है। और इसका उदाहरण देखेंगे, सम प्लस क्री तो हो सकता है आपका संस्कृ, वैसे अच्छा तो उदाहरण यही है, सम प्लस कृत, और ये देखो जी ये हो गया संस्कृत, संस्कृत वही संस्कार्य, तो सम प्लस कार्य, सम प्लस कार्य, और ये हो जाएगा आपका संस्कार्य, सम प्लस करण, सम प्लस करण, और ये हो जाएगा आपका संस्करण, सम प्लस कर्त संस्कृत, संस्कार्य संस्करण संस्कृत, और संस्कार्य संस्करण संस्कृत संस्करण, और वो तो चलो याद ही नहीं आ रहा तो समधन क्री संस्कृत है, संस्कृत है, संस्कार्य संस्करण है, और संस्करण हो गया, संस्कृत हो गया, वो तो चलो अभी नियम याद नहीं आ रहा तो आगे देखेंगे। उदाहरण है लेकिन नियम है, उदाहरण जो पक्के हैं, ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हो। इसके बाद में नियम नंबर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके बाद में नियम नंबर 13 लिखेंगे, और नियम नंबर 13 लिखेंगे, और उसको बहुत जल्दी से जल्दी छोटे छोटे शब्दों में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण को चक्कर में ज्यादा मत भागो, उदाहरण तो अथा है, बस मुख्य नियम नंबर आप समझो। और इसके बाद में इसमें कौन सा नियम रहेगा अपना, तो हम एक अहम की संधि, उससे पहले कुछ और पढ़ देते हैं कि देखो न का स्वर रहित न का योग हो, छोटी उल्टा लिखेंगे इसको कि स्वर रहित न के साथ, इस न के साथ किसी शब्द का संयोग हो तो स्वरहित न का लोप हो जाता है। कि ये क्या हो, अच्छा लिखते हैं, न के बाद में किसी शब्द का क्या हो, शब्द का संयोग हो, संयोग, तो ये न क्या हो जाता है, इसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। और उदाहरण लिखो, युवन प्लस अवस्था, और ये हो गया युवावस्था। और लिखेंगे आप लोग प्राणी प्लस विज्ञान, विज्ञान होता है वैसे तो, देखो प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान मानो आप लोग तो। और ये युवन प्लस वाणी, और ये युवाणी, और युवन प्लस राज, युवन प्लस राज, और ये आपके हो गए युवराज। प्राणी विज्ञान, प्राणी प्लस मात्र, प्राणी प्लस मात्र, तो ये क्या हो जाएगा, प्राणी मात्र। प्राणी प्लस वृंद, प्राणी प्लस वृंद, तो ये हो गया आपका प्राणी वृंद। प्राणी विज्ञान, मंत्रीन प्लस मंडल, मंत्रीन प्लस मंडल, और ये आपका हो गया मंत्रिमंडल, इस प्रकार भी लिख सकते हो। और इसमें मंत्री ये छोटा ही आता है, शुद्ध मंत्री ये होता है। अगर अकेला मंत्री आए तो ये मंडल जुड़ जाए, मंत्री जी के पीछे परिषद जुड़ जाए तो मंत्री जी छोटे हो जाते हैं, याद रख लेना, शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, ठीक है। मंत्री प्लस मंडल, मंत्रिमंडल, मंत्री प्लस वर, मंत्रीवर, मंत्री प्लस वर, और ये हो जाएगा मंत्री, मंत्रीवर। प्राणी विज्ञान, युवा अवस्था, और प्राणी मात्र, मंत्रिमंड, मंत्रीवर, और यौनवाणी, और एक और है पक्षिन राज, पक्षिन राज भी होता है, तो पक्षिन प्लस राज, तो ये हो जाता आपका
पक्षी राज, एक पक्षी विज्ञान नहीं होता, पक्षी प्लस राज, पक्षी राज, पक्षी का याद नहीं आ रहा, एक और होता है पक्षी का, पक्षी प्लस राज, पक्षी राज। और इसके बाद में पक्षी का याद नहीं आ रहा, बोलते चलो और बहुत उदाहरण हो गए कि न के बाद में किसी शब्द का संयोग हो, या बहुत सारे जो विद्वान हैं जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि न के बाद में किसी संस्कृत शब्द का योग हो तो भी न का क्या होता है, लोप होता है। लेकिन आप लोग तो ये याद रख लो कि न के बाद किसी शब्द का संयोग हो तो न का लोप हो जाता है। जैसे युवन धन अवस्था, यु अवस्था, अब यु धन अवस्था होती है तब जाकर के वो संधि आप लोग जो समझते वो हो सकती है, लेकिन इसका शुद्ध रूप यही है। प्राणींधन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणींधन मात्र, प्राणीन मात्र, प्राणी वंद्र, और मंत्रिमंडल, युवाणी, युवनवाणी, युवराज, मंत्रीवर। और इसके बाद में हम अगला नियम लिखेंगे और वो होगा नियम नंबर 14। और वो नियम जो अपना होगा वो नियम नंबर 14 होगा। अहन की जो संधि पढ़ती है हम लोग, उस अहन की संधि पढ़ लेंगे आज लोग। और ये लो जी हम पढ़ लिया कि अहन के बाद, अहन पूरा भी हो सकता, अहन के बाद रे का योग हो तो अहन को अहो आदेश हो जाता है। अहो आदेश हो जाता है यदि अहन के बाद ये आधा ही होगा, आधा वाला, यदि अहन के बाद र के अलावा कोई भी वर्ण हो तो अहन का अहर आदेश हो जाता है। अहन का अहर आदेश हो जाता है। कैसे देखो, अहन प्लस रे तो ये हो जाएगा अहो। और अगर आपके पास हो कि अहन प्लस अन्य वर्ण लिख लो, भिन्न वर्ण किससे, र से, तो ये हो जाएगा आपका अहर। और इसका अच्छा उदाहरण है अहन प्लस रूप नहीं रूप, तो ये हो जाएगा देखो अहो बदला और रूप का रूप जोड़ दो, अहो रूप। और इसका है अहन प्लस निशा और अहन का हो गया आपका अहर है, ये हो जाएगा अहर निशा। तो देखो ये अधूरा नहीं इसलिए ऊपर जाएगा अहर निशा। और लिखो, अन्य उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग। और अहन प्लस रात्रि और ये हो जाएगा जी आपको अहोरात्रि। और इसका अहोरात्रि का शुद्ध शब्द बनता है अहोरात्र, ठीक है, क्योंकि वो नवरात्रि वाला सिस्टम है, ये वर्ण बदलता है। कब कैसे बदलेगा वो भी पढ़ेंगे आगे, तब बता दूंगा मैं कि कौन कौन से वर्ण बदलेंगे। तो अहोरात्र है, अहोरूप है, अहर निशा है, अहर पति है, अहर प्लस पति, तो सॉरी अहन आएगा पहले, तो अहन प्लस पति तो र में बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका अहर, सॉरी अहर पति, अब हुआ अहर पति। और यह है आपके अहन की संधि। इसमें कुछ याद नहीं रखना कि एक वर्ड होगा, एक शब्द होगा अहन, और उसके बाद में अगर र का योग हो तो उस अहन को किसका, इस अहो का आदेश हो जाएगा, यानी अहो में बदल जाएगा। अगर अहन के बाद र से भिन्न किसी भी वर्ण का योग हो तो फिर ये अहन अहर में आदेश हो जाएगा। और यही चीज हमने यहाँ लिखी है कि देखो ये अहन है, इसके बाद में ये र है तो ये अहो आदेश हो गया। और इधर देखो कि ये अहन है, इसके बाद में भिन्न वर्ण है तो ये अहर आदेश हो गया। बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में छोटा सा नियम और लिखेंगे और फिर आज की क्लास को यही विराम करेंगे। शायद हो सकता है आधे घंटे से ज्यादा हो गई हो। और वो जो नियम है आप लोग से अच्छी तरह भली भांति परिचित हो, वो अच्छे तरह वो तो प्रसिद्ध नियम ऐसे मानो। और वो लिखेंगे हम लोग कि यदि नियम नंबर 15 हो सकता शायद, है ना, कि यदि, सॉरी एक बार देखेंगे, लाइट चली गई कि वीडियो आ भी रहा है क्योंकि अभी शाम का समय है।
तो अच्छा आ रहा है अपना वीडियो, तो हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और एक दो नियम तो पढ़ते हैं कि यदि किसी शब्द के अंतिम शब्द क्या होगा सर, किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, यानी एक पहला वर्ण हो और उसके बाद क्या हो, और उसके बाद किस है वर्ण का योग हो, है वर्ण का योग हो, तो पहला अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, वर्ण में बदल जाता है और आएगा, तीन लिख सकते हैं, बदल जाता है और है वर्ण अपने, मतलब जो वर्ण, क्या इसे लिखो आप लोग, है वर्ण उसी वर्ग के चौथे में, है वर्ण उसी वर्ग के चौथे वर्ण में या विकल्प से है वर्ण भी रख सकते हैं। अब छोड़ो इस रामायण को, क्योंकि ये रामायण इतनी बड़ी लग रही है, आप लोगों को याद कहाँ से होगी कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और आगे है वर्ण का योग हो, तो ये अपने तीसरे में बदलेगा और या तो आप लोग इसका चौथा वर्ण रख सकते हो या विकल्प से है भी रख सकते हो, दोनों शुद्ध होगा। कि किसी भी वर्ग का पहला उसके बाद में है वर्ण का योग हो, तो पहला तो तीसरे में निश्चित बदलेगा। अब यहाँ आपको विकल्प दिया जाता है कि आप इसका चौथा रखना चाहते हो या है रखना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चौथा वर्ण कौन सा होता है, महाप्राण होता है। और मैंने स्वर पढ़ाते समय आपको बताया था कि जिसमें है वर्ण की ध्वनि हो वो महाप्राण वर्ण माने जाते हैं, और इसी कारण यहाँ विकल्प देते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण है सिद्ध प्लस हांत, और ये आपका हो जाता है सिद्धांत। तो ये द बदल गया और अधूरा है तो अधूरा है, और ये आप लोग लिख सकते हो सिद्धांत। और इसको विकल्प से कैसे लिख सकते हो आप लोग, देखो ये हो गया आपका सिद्ध, और देखो धांत होता है वैसे तो धांत, ठीक है। इसका चौथा कौन सा है, पैथ है, दध है, सिद्धांत। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, इस सिद्धांत को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, वो अपनी गलती है कि हम क्यों लिखते हैं या अपने प्रचलन में है वो इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन शुद्ध रूप ये है। तो ये भी आ जाए तो भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, और इस प्रकार मान लो आ ही जाए ऑप्शन में ना, तो फिर ये भी शुद्ध ही है अपने लिए, तो क्योंकि मानते ना, लेकिन शुद्ध इस प्रकार लिखा जाता है। और वही है आप लोगों को बता रहा था मैं, हिंदी मानकीकरण और वैज्ञानिक तकनीकी भाषा आयोग यही मानता है। इसके बाद में हम लिखेंगे सिद्धांत के बाद में उत प्लस हरण है, उत प्लस हरण है, और इसके भी दोनों उदाहरण आ सकते हैं। देखो पहला तो आप लोग लिख सकते हो उद्ध आधा रहेगा और हरण, ये भी सही है, और उद्धरण ये भी सही है, उदाहरण, ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद में दोनों सही है। अब प्रथम वरीयता किसमें देनी है, ये इसी चक्कर में पढ़ना, दोनों में प्रथम वरीयता है, क्योंकि ये भी प्रचलित है, ये भी प्रचलित है, और इसकी जगह ये जैसा होता है वैसे तो पूरा ये उद्धरण है ये। अगर हाँ इन दोनों में माने, अगर इन दोनों को साथ में दे दे तो फिर प्रथम वरीयता इसको दे देना, नहीं तो शुद्ध ये भी है और ये भी है। इसका ऐसा रूप हम लिखते हैं, लेकिन ये ज्यादा मान्य नहीं है। इसके बाद में एक दो उदाहरण और लिखेंगे। सिद्धांत उद्धरण है, वाघहरी, वाघहरी लिखो, वाघ प्लस हरी और वाघहरी, और उसके भी दोनों रूप माने जाते हैं, वाघहरी और वाघहरी। देखते हैं वाघ प्लस हरी, और ये लो जी वाघ प्लस हरी, और इसके दोनों रूप वाघहरी, ये भी शुद्ध है। और आप लोग तो मेरे अनुसार लिखो कि ग का घ होगा, और वाघहरी ये भी शुद्ध होता है। इसके बाद में आप लोग लिखेंगे वाघहरी, वाघहरी अझल, अच प्लस हल, अच प्लस हल, अच प्लस हल, तो इसका
अज्जा तो होगा ही होगा, आप लोग अजल भी लिख सकते हो और आप लोग अज्जल भी लिख सकते हो, दोनों शुद्ध होंगे। सिद्धांत होता है, उद्धरण होता है, वाग्गरी होता है, अज्जल होता है और उद्धरण होता है। उद्धरण हो गया, उदाहरण लिख लो अब की बार। उत प्लस हारण है, अच्छे पेन से लिखते हैं, उत प्लस हारण है, ये लो जी उत प्लस हारण है, तो उ ये दैपिक्स होगा। और एक बार आप हारण लिख सकते हो, तो एक बार आप इस प्रकार लिख सकते हो उदाहरण है। और इसका जो शुद्ध रूप लिखते हो आप लोग तथा उदाहरण, सॉरी उदाहरण है, ये भी शुद्ध होता है। और ये तो आप लोग लिखते ही आ रहे हो गए। और अज्जल है, अज्जवी है, अच प्लस हवी, अच प्लस हवी और अज्जवी, इसका रूप होता है अज्जवी और इसका एक रूप ये भी चलता है अज्जवी। ठीक है जी। इसके बाद में और आज कला कक्षा को यही विराम देना चाहिए तो दे सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा कक्षा हो गई इतनी। और आज हमने नियम नंबर शायद 14 या 15 जो भी पढ़ा दिए, और बाकी जो बचे नियम हम कल पढ़ेंगे। और कल तो शायद पूरी हो ना हो, लेकिन परसों हम इसको अच्छी तरीके से पूरी करेंगे। और फिर उसके बाद में हम अपने वापस सर्वनाम पे आएंगे, क्योंकि ये पहले पढ़ाने का मतलब यही था कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर था और उसमें शायद संधि जड़ी हुई थी, तो उसमें कि अपना कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और उसमें एक क्वेश्चन मिला भी था अक्षोहिणी वाला, जो हमने बता दिया था। और बाकी जैसे भी टॉपिक होंगे पूरा होगा, पूरी करेंगे। और ज़्यादा समय खराब न करते हुए आज इतना ही रखते हैं। और बस आप लोगों से कहना है कि अभी सब्सक्राइबर 183 एंड 183 है, बस इसे आप लोग बढ़ाओ। और इसी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।